मुंबई मेट्रो। मैं हूँ राधिका बजाज। अगले आधे घंटे में देंगे आपको माया नगरी का पूरा हाल। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस की। आइए अब आपको शहर के एक ऐसे रिजॉर्ट में ले चलते हैं जहां कुत्ते कर रहे हैं मौजा ही मौजा। यहाँ देश और दुनिया की रईस कुत्ते पहुंचते हैं छुट्टियां मनाने। कुत्तों की मस्ती ऐसी है कि आप भी झूम उठेंगे। यहाँ है कुत्ते ही कुत्ते, कुछ मस्ती में हैं, कुछ मूड में हैं, लेकिन गुस्से में वो हैं जो बंद हैं इन पिंजरेनुमा कमरों में, और सब भौंक भौंक कर यही पूछ रहे हैं कि किसने छोड़ा इन्हें बाहर। आखिर बाहर आने का मौका इन्हें भी तो चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे कुत्ते, वो भी नस्ल नस्ल के, एक जगह जमा क्यों हैं? तो हम आपको बता दें, ये है मुंबई से सटे ठाणे का अपनी तरह का अनोखा कुत्तों का रिसोर्ट। यानी यहाँ कुत्ते पहुंचते हैं छुट्टियां मनाने, ताकि महानगर के व्यस्त मिजाज से थोड़ा हटकर इन्हें खुला माहौल मुहैया कराया जा सके। कुत्तों को मिले अपने अपनों के बीच जिंदगी को अपने अंदाज में जीने का। तो फिर अब जब मौका भी है तो जोश में जीने का दस्तूर भी बनता है। अपने अपने मालिकों से दूर इन कुत्तों को अच्छी तरह पता है कि इस खुले खुले माहौल में इन्हें तभी तक रहना है जब तक इनके मालिकों की मंजूरी है। सो वक्त कम है तो जल्द ये समझ जाते हैं कि टाइम लड़ने झगड़ने में क्यों जाया किया जाए, और सब यहाँ लग जाते हैं रिसोर्ट में बीत रहे लम्हों को यादगार बनाने में। प्रदीप गुप्ता, ठाणे, आज तक। तो ठाणे के इस रिजॉर्ट में कुत्ते एसी कमरों में रहते हैं, बाकायदा ग्रूमिंग करवाते हैं ताकि लुक्स में कोई कमी ना रहे। उनका खान पान भी शाही है। यह है ठाणे का मशहूर कुत्तों के लिए बना रिजॉर्ट। यहाँ कुत्तों को मिलती है 5 स्टार होटल जैसी आरामदेह सुविधा। यहाँ ज्यादातर वो कुत्ते आते हैं जिनके मालिकों को अक्सर जाना पड़ता है शहर से बाहर, या फिर जो लोग अपने कुत्तों के साथ बाहर से शहर में आते हैं, और जब तक उन्हें ठिकाना नहीं मिलता तब तक वो अपने पालतू कुत्तों को इसी रिजॉर्ट में रखते हैं। ऑल ओवर बॉम्बे है, ठाणे से है, एंड समटाइम्स पीपल जो बाहर से आते हैं, से पंजाब से आ गए हैं, या पीपल ट्रैवलिंग फ्रॉम अब्रॉड जो इंडिया में सेटल होने वाले हैं, अभी उनके पास पेट्स हैं, अब उनका रिलोकेशन नहीं हो रहा है इमीडिएटली बॉम्बे में, तो तभी वो हमारे पास छोड़ देते हैं अपने पेरेंट्स। यहाँ ठहरे कई कुत्तों की हैसियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि रिजॉर्ट में खास कुत्तों के लिए एसी कमरे हैं और आम कुत्तों के लिए नॉन एसी कमरे, जिसमें जरूरत के मुताबिक पंखा भी चलता है। यहाँ कुत्तों का कितना ख्याल रखा जाता है, इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि कुत्तों को मच्छरों से बचाने के लिए ओडोमॉस जैसी जरूरतों का भी इंतजाम है। हाँ, खान पान में कुत्तों के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। कुत्तों को वैसा ही खाना दिया जाता है जैसा उनके मालिकों का निर्देश होता है, लेकिन हमेशा फिट और चुस्त दुरुस्त रखने के लिए कुत्तों को रिसोर्ट के कायदे कानून का सख्ती से पालन करना होता है। 5 बजे तो हमारा अलार्म बजता है, फिर छोटे ब्रीड से स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये सारे घर में होते हैं, तो पहले इनको निकालते हैं। 6 बजे बराबर पहला बैच हमारा निकलता है, जो कि ऑलमोस्ट अराउंड 15-16 जन इकट्ठे खेलते हैं। हर एक बैच के वाइज निकालते हैं। उसके बाद उनका खाने का वक्त होता है। एक बार उनकी डेली रूटीन्स खत्म हो गई, खेल के हो गया, फिर कैनल के अंदर
वापस खाने का टाइम है, खाने के बाद एब्सोल्युटली नो प्लेइंग, या उसके बाद बेदिंग, ग्रूमिंग जो भी है उनका वो है। फिर दोपहर में उनको वापस एक शॉर्ट स्पैन के लिए निकालते हैं, जैसे सुसु पोटी जो करनी है वो। फिर शाम को मैक्सिमम, सुबह और शाम मैक्सिमम टाइम है, और फिर रात को सोने से पहले एक बार और उनको निकालते हैं। दैट्स अगेन फॉर अ शॉर्ट स्पैन। जाहिर है यहाँ कुत्तों को उन्हीं के मुताबिक माहौल देने की पूरी कोशिश की जाती है। पिछले 4 साल में रिजॉर्ट की लोकप्रियता का आलम यह है कि अब तो विदेशी मेहमान भी अपने पालतू कुत्तों के साथ मुंबई आने से नहीं झिझकते। प्रदीप गुप्ता, ठाणे, आज तक। मुंबई मेट्रो में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।